हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस कॉर्नर। आज मैं फिर से आर्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसे आज हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि इनका यूज़ कैसे होता है। और ये ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और एसएससी जैसे एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग आर्टिकल। पहला क्वेश्चन है डैश लायन रोर्स। ऑप्शन ए दिया गया है ए, बी एंड सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा अ लायन रोर्स। जो लायन है वो ल से लिखा जाता है, इसलिए यहाँ आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा। जरूरी है। जो शेर है वो दहाड़ता है। क्वेश्चन सेकंड दिया गया है डैश एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है एप्पल के हिसाब से वो होगा ए, बी होगा एन। एक रोज का एक एप्पल जो है हमको डॉक्टर से दूर रखता है, यानी कि बीमारी से दूर रखता है। क्वेश्चन थर्ड दिया गया है हिज फादर इज डैश इंजीनियर इन द यूएसए। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इंजीनियर ई से लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा इंजीनियर, एन इंजीनियर इन द यूएसए। उसके पिता अमेरिका में इंजीनियर हैं। आई गो टू लखनऊ बाय डैश गोमती एक्सप्रेस। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा द गोमती एक्सप्रेस, क्योंकि एक ट्रेन के बारे में बात की जा रही है और इसका जो मतलब हुआ मैं गोमती एक्सप्रेस से लखनऊ जाता हूँ। क्वेश्चन फिफ्थ दिया गया है दिस इज डैश कार आई बॉट यस्टरडे। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यहाँ के मतलब के हिसाब से एक स्पेसिफिक पुरानी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है, इसलिए आर्टिकल द का यूज़ होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये वही कार है जिसे मैंने कल ख़रीदा था। क्वेश्चन 6 दिया गया है माई डॉटर इज़ लिविंग इन डैश यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। जो मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है, वो यूनाइटेड स्टेट्स में रहती है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा द, क्योंकि यहाँ पर यूनाइटेड वर्ड यूज़ किया गया है जो कि एक कंट्री का नेम है, और जिन वर्ड से पहले, जिन कंट्री के नेम से पहले यूनियन या फिर जिन कंट्री के नेम में यूनियन, रिपब्लिक या फिर यूनाइटेड आता है, उन कंट्रीज़ के नेम से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 7 दिया गया है देयर इज़ डैश स्प्रिंग नियर माई हाउस। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है स्प्रिंग के हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट होगा ए। दे हैव मेड डैश यूनियन। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा यूनियन य से लिखा जाता है। उन्होंने एक एकता बनाई है। गिव मी हाफ किलो पोटैटो। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा 1 किलो पोटैटो। मुझे आधा किलो पोटैटो दो। क्वेश्चन 10 दिया गया है डैश लाइफ ही लिव्स हेयर इज़ हार्ड। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा द लाइफ ही लिव्स हेयर। हेयर यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह के बारे में बात हो रही है। वो व्यक्ति जो यहाँ पर जीते हैं या फिर वो जो यहाँ पर जी रहा है, उसकी लाइफ है, उसका जो जीवन है यहाँ पर बहुत ही कठिन है। क्वेश्चन 11 दिया गया है डैश पेन्स डैट आर ऑन द टेबल आर माइन। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। क्योंकि उस टेबल के ऊपर जो सारे पेन हैं उसके बारे में बात की जा रही है, इसलिए आर्टिकल द का यूज़ होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा द। क्वेश्चन 12 दिया गया है इट इज़ डैश आवर्स डिस्टेंस फ्रॉम हेयर। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आवर्स के हिसाब से वो होगा ऑप्शन नंबर बी एंड। क्वेश्चन 13 दिया गया है डैश यूरोपियन लाइक टू ट्रैवल मच। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है द यूरोपियन, क्योंकि जो यूरोप के लोगों के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर द यूरोपियन हम लोग यूज़ कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है डैश यूनिवर्स इज टू बिग। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा नो आर्टिकल, क्योंकि ये जनरल सेंस में बात की जा रहा है और जो ब्रह्मांड है वो चूंकि बहुत बड़ा तो पहले से ही है, ये जनरल सेंस में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन 15, माई सन विल बी ओल्ड इनफ टू गो टू डैश स्कूल नेक्स्ट ईयर। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है नो आर्टिकल। ये भी जनरल सेंस में बात किया जा रहा है कि जो मेरा बेटा है वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो स्कूल जा सकता है अगले साल से। क्वेश्चन 16 दिया गया है द वर्कर्स फॉर्म्ड डैश यूनियन। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा अ यूनियन। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है इट इज़ डैश वन मैन शो। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा ए, वन मैन शो। क्वेश्चन 18 दिया गया है डू यू रीड डैश हिंदुस्तान टाइम्स। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर का नेम है हिंदुस्तान टाइम्स, इसलिए आर्टिकल द का यूज़ होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा द हिंदुस्तान टाइम्स। क्वेश्चन 19 दिया गया है देयर इज डैश पेंसिल इन माई पर्स डैश पेंसिल इज ऑफ रेड कलर। ऑप्शन ए दिया गया है एन ए, ऑप्शन बी ए द, ऑप्शन सी द ए, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ए और द, क्योंकि जो पेंसिल है वो प से लिखा जाता है और जो पेंसिल का जो कलर बताया जा रहा है रेड कलर, वो एक स्पेसिफिक पेंसिल के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया जा रहा है। क्वेश्चन 20 दिया गया है माई डॉटर इज प्लेइंग टू डैश वॉयलिन एट हर स्कूल। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा द वॉयलिन एट हर स्कूल। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 21 दिया गया है प्लीज़ गिव मी डैश केक डैट इज़ ऑन द काउंटर। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा द, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेंस में बात की जा रहा है, जो काउंटर पर जो केक रखा है उसके बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन 22 दिया गया है देयर इज डैश ईयरएस टू द थ्रोन। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है एन ईयर। ये इसको हियर नहीं पढ़ा जाता है, इसको ईयर पढ़ा जाता है या फिर आयर पढ़ा जाता है। क्वेश्चन 23 दिया गया है डैश वुड ऑफ टेबल इज मेड ऑफ ओक। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है द वुड, क्योंकि ये जो टेबल के बारे में बात की जा रही है वो ओक ट्री की बनी है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है आई ईट डैश एग अ डे। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा एन एग एवरी डे। एग अ डे, एग जो है वो अ से लिखा जाता है। क्वेश्चन 25 दिया गया है जो कि आखिरी क्वेश्चन है आज का वुड यू केयर फॉर डैश माई कम्फर्ट वाइल वी वेट फॉर द बस। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है नो आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पर जो माई दिया गया है इनसे पहले आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर माई, द, माई, देयर, दिस, आई, इन सबसे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए ताकि हम और भी मोटिवेटेड रहें आज वीडियोस लाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।